नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज सीधे सरल शब्दों में सॉल्व कराए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए, ताकि सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाया करे और आप दिन भर ज्ञानवर्धन लेकर के, ज्ञानवर्धक क्लास लेकर के आराम से मोटिवेट होकर दिन भर अपनी पढ़ाई करते रहें। क्योंकि सुबह सुबह से अच्छी पढ़ाई करने से दिन भर हमारा बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बिल्कुल क्वालिफाई होगा। चलिए आ जाइए, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 16वें वार्षिक भारत दिवस समारोह का आयोजन किस शहर में स्थित इंडिया क्लब में किया गया? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में इंडिया क्लब के 16वें वार्षिक भारत का आयोजन किया गया। देखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 16वें वर्ष पहले या 16 वर्ष पहले की गई थी। ठीक है, यह 16वां आयोजन है। तो करीब 2009 में इसकी स्थापना की गई और देखिए इसकी स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ ये प्रवासी भारतीयों का एक संगठन है। प्रवासी भारतीयों का एक संगठन है। इसमें इस बार जो बात की गई वो वैश्विक आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता पर फोकस किया गया है और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए ज्ञानवीरों, और साउथ अफ्रीका के बारे में और जानिए। साउथ अफ्रीका के बारे में और करंट अफेयर है। इस बार नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन साउथ अफ्रीका में ही किया जाएगा। ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन साउथ अफ्रीका में ही किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है साउथ अफ्रीका में, और वो भी जोहान्सबर्ग में ही। ठीक है, जोहान्सबर्ग में ही ये आयोजन किया जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि किसी भी अफ्रीकी देश के द्वारा G20 के देशों का यहाँ पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऐसा ये किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आने वाले समय में ये पूछा जा सकता है। तो G20 शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे देखते हैं। आगे मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए जोहान्सबर्ग। अगर हम राजधानी की बात करें तो वो है प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया यहाँ की ज्ञानवीरों कार्यपालिका राजधानी है। इसके साथ ही साथ अगर हम विधायी राजधानी की बात करें तो वो है आपकी वो है केप टाउन। ठीक है, वो है केप टाउन, ये भी आपको याद रखना है। करेंसी की बात की जाए या मुद्रा की बात की जाए तो वो है आपका रेंड। ठीक है, और यहाँ के अध्यक्ष यानी यहाँ के पीएम की बात की जाए तो उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें हमें क्या देखना है मैप में। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये जो ब्लूमफॉन्टेन है, देखिए ये न्यायिक राजधानी है। ठीक है, अगर हम ब्लूमफॉन्टेन शहर की बात करें तो ये न्यायिक राजधानी है यहाँ की। तो ये 3 राजधानी बताई जाती हैं यहाँ पर। एक हो गई कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक हो गई आपकी ब्लूमफॉन्टेन। और देखिए ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो यहाँ पर है, आपको ये ध्यान रखना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए साउथ अफ्रीका से होते हुए जा रहा है। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। केप टाउन एक इम्पॉर्टेंट शहर यहाँ का, केप टाउन जो विधायी राजधानी भी है। देखिए विधायी राजधानी केप टाउन यहाँ पर है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ज्ञानवीरों ध्यान रखनी है। ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहाँ पर। आप मैप जरूर लेके बैठा करिए जब आप करंट की तैयारी कर रहे हों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ज्ञानवीरों नेपाल। देखिए आधिकारिक तौर पर अभी नेपाल के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उसने IBSA को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से ज्ञानवीरों 90 सदस्य देश
यहाँ पर हैं, ठीक है, 90 सदस्य देश। और अगर हम IBSA की स्थापना की बात करें, IBCA की स्थापना की बात करें, तो IBCA की स्थापना 2023 में पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पर की गई थी ज्ञानवीरों? तो कर्नाटक में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। IBCA का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण, ठीक है, 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण, जो बिल्ली प्रजाति, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जीव, आपको ये भी याद रखना है। बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले बाघ, ठीक है, फिर शेर, उसके बाद हो गया तेंदुआ, फिर हिम तेंदुआ और जगुआर के बाद आपका हो गया प्यूमा, ठीक है, प्यूमा और चीता। तो ये हैं वो 7 जो बिग कैट अलायंस जिसके लिए बना, ये है वो। और देखिए, इसकी जो पहली बैठक हुई ज्ञानवीरों, जो इसका पहला आयोजन हुआ इस सम्मेलन का, वो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, वो आयोजन नई दिल्ली में किया गया ज्ञानवीरों। और कब किया गया? तो ये आयोजन किया गया 2025 में, जून 2025 में, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम आपको पता ही होगा। तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की गई थी भूपेंद्र यादव, जो कि MP के मुख्यमंत्री हैं। तो इतने फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्ञानवीरों हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। कुस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां हाल ही में आग लगी, किस देश में स्थित है? ये राइट आंसर है यहाँ पे रसिया। देखिए, रसिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने भी भारी ड्रोन से हमले भी किए, जिसकी वजह से जो रसिया का प्रसिद्ध कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पर आग लगी। तो हो सकता है आपसे ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा जाए कि कहाँ पर, किस देश में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर घोषित किया है? राइट आंसर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी घोषणा की है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अन्य आंध्र प्रदेश से संबंधित न्यूज़ देख लीजिए। GST संग्रह की अगर बात की जाए, GST संग्रह अभी आंध्र प्रदेश ने इस महीने में, यानी कि जुलाई में, अगस्त में नहीं, जुलाई में इतना अधिक GST संग्रह किया है, जिसमें के कारण उसका पूरे देश में 3रा स्थान है, ठीक है, 3रा स्थान बन गया है अपनी इस उपलब्धि के कारण। और नेक्स्ट देखिए, स्त्री शक्ति आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें बस में महिलाएं फ्री में यात्रा करेंगी। और देखिए, ये कब से स्टार्ट किया गया है? तो ये अभी 15 अगस्त से ही स्टार्ट किया गया है। तो आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ये अन्य तथ्य प्राप्त हो गए हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर है चेतेश्वर पुजारा। ज्ञानवीरों, चेतेश्वर पुजारा गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात के रहने वाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ कुरुक्षेत्र स्वच्छता मिशन की कुल अवधि कितने सप्ताह की है? यहाँ पर राइट आंसर है 11 सप्ताह की, ठीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, घोषणा की गई है। और इसके अलावा आप देखिए, कुरुक्षेत्र को, इसका जो उद्देश्य है, कुरुक्षेत्र को सबसे सुंदर और देश भर में सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना, ठीक है, और स्वच्छ शहर बनाना, ये उद्देश्य है। दूसरा आप देखिए, दूसरा फैक्ट देखिए ज्ञानवीरों, स्टेट इंटरप्रेन्योरशिप
ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप जो स्कीम है या योजना, इसके तहत 2025 में इसकी घोषणा की गई। इसके तहत एमएसएमई को अपने यहाँ 3 गुना तक बढ़ाना, ठीक है, 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये योजना भी संबंधित है हरियाणा से, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है सीआईएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ ने यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो सीआईएसएफ है उसने मध्य प्रदेश में इस तरीके का कार्य किया है, पहली महिला बटालियन की शुरुआत की है। ज्ञानवीरों देखिए, इतनी मेहनत करके अगर मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ तो आपको भी सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए काम करने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने अगस्त 2025 में गगनयान मिशन की तैयारी के तहत पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहां सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। देखिए यहाँ पर नौसेना, भारतीय वायुसेना, इसके साथ ही साथ तटरक्षक बल आदि सभी ने मिलकर के इसको अंजाम दिया है। मेनली इसमें इसरो ने ही काम किया है। देखिए आपने अभी जो शुभांशु शुक्ला वापस आए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि पैराशूट के तरह से एक लैंडिंग होती है, अंतरिक्ष से वापस आने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है ताकि क्रू मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्षति ना पहुंचे। तो यही परीक्षण जो है इसरो ने किया ताकि गगनयान मिशन से जब वापस आए अंतरिक्ष यात्री तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, इसीलिए ये परीक्षण किया जा रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ज्ञानवीरों, राइट आंसर है राजस्थान। देखिए राजस्थान के बसवाड़ा में ये इकाई की स्थापना की जाएगी। देखिए एनटीपीसी मेनली विद्युत उत्पादन से संबंधित कंपनी है, लेकिन अब वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और देखिए 700 मेगावाट कि यहाँ पर 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, ठीक है ज्ञानवीरों, यहाँ पर 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। और इसके साथ ही साथ देखिए इसका 2031 से ये लक्ष्य रखा गया है कि 2031 से पहली इकाई कार्य करना शुरू कर देगी, ठीक है, पहली इकाई कार्य करना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा गया है। और देखिए इसके तहत इसमें देखिए तो अगर वर्तमान में हम बात करें कि भारत में परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है वर्तमान में परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है वो है, परमाणु ऊर्जा क्षमता भारत के पास वर्तमान में है 8800 ज्ञानवीरों मेगावाट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है 8800 मेगावाट की क्षमता वर्तमान में भारत के पास है, जबकि 2047 तक ज्ञानवीरों इसे 2 लाख मेगावाट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्य कितना है, ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्य कितना रखा गया है। या तो 2 लाख मेगावाट आपसे पूछा जाएगा या ये 200 गीगावाट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन किस देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो देखिए ज्ञानवीरों, राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के द्वारा। देखिए एक फैक्ट और है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, यहाँ पर वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट रह गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दुर्लभ तत्व प्राप्त हुए हैं, सिंगरौली जिले में दुर्लभ तत्व प्राप्त हुए हैं। और ये दुर्लभ तत्व ज्ञानवीरों देखिए कौन कौन से हैं दुर्लभ तत्व? तो इसमें देखिए आप, एक तो है यट्रियम और दूसरा है स्कैंडियम, ठीक है, दूसरा है स्कैंडियम।
तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये अलग से फैक्ट है जो मुझे याद आया, शायद वो टाइप होने में मिस हो गया है, लेकिन ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, लोक संवर्धन पर्व 2025 का आयोजन किस राज्य में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक निर्धारित है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है केरल। केरल के कोच्चि में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है ज्ञानवीरों। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके हुनर को, उनके के लोगों के हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाना यहाँ पर ये उद्देश्य है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाना। तो आपको मेनली क्या याद करना है यहाँ पर, कौन सा मंत्रालय के तहत ये आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्रालय केरल के कोच्चि में। तो आपको इतना ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर 29 से 31 अगस्त तक देश भर में किस अभियान के तहत खेल आंदोलन चलाया जाएगा? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है फिट इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। आपको पता होगा और नहीं पता है तो अब पता चल गया, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जयंती के अवसर पर, ठीक है, जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। अगर पहली बार बात की जाए तो 1995 में पहली बार मनाया गया, पहली बार। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो ज्ञानवीरों 2000 राष्ट्रीय स्तर पर 2012 से ये लगातार मनाया जा रहा है और इस बार इसे फिट इंडिया मूवमेंट भी शामिल हो रहा है। और देखिए जो ये फिट इंडिया अभियान है, फिट इंडिया अभियान ये 2019 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, 2019 से ये प्रारंभ हुआ। तो इतनी सारी यहाँ पे फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर है मीराबाई चानू ने। देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो अहमदाबाद में। ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून काजिकी जो वर्तमान में वियतनाम और दक्षिणी चीन को प्रभावित कर रहा है, इसका नाम किस देश ने दिया है? ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है जापान। चाइना और वियतनाम में ये जो उष्ण कटिबंधीय तूफान है ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 200 किलोमीटर की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। जापान ने इसका नाम काजिकी दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। और ज्ञानवीरों ये जो काजिकी है इसका आशय है एक मछली एक स्टार्डियम मछली। ठीक है, तो ज्ञानवीरों देखिए आज आपका करंट अफेयर यहीं पे कंप्लीट होता है और कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।